सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। मेरा नाम है तेजस श्रीवास्तव और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फिजिकल एजुकेशन इंडिया के यूट्यूब चैनल पे। आज ये जो वीडियो है ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं जिन्होंने हाल ही में सीयूटी पीजी एमपीएड का 2026 का पेपर दिया है और आप सबकी जो प्रोविजनल आंसर की है वो भी आ चुकी है। आप सारे स्टूडेंट्स को एक आइडिया लग चुका है कि आप कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हो, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना है, ये सारी चीजें भी आपने डिसाइड कर ली है। लेकिन कुछ कॉमन क्वेरीज हैं जो कि कुछ दिनों से हमारे पास आ रही हैं और उन सारी क्वेरीज को आज मैं इस वीडियो के थ्रू एड्रेस करने वाला हूं। तो ये वीडियो आप बहुत ध्यान से बैठ के सुनना, मेरी बातों को समझना, कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आगे की प्रक्रिया है, जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं आपकी एलएनआईपी, डीयू, बीएचयू, इनके जो फॉर्म्स है जिनका आप वेट कर रहे हो, जिनके स्पेसिफिक फॉर्म्स आते हैं कॉलेजेस के, उनको कैसे भरना है, कब आएंगे वो और क्या क्या चीजें होने वाली, सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। और आपके जो मार्क्स है मैं आपको बता दूं कि हम लोग ने आपका एक रिसेंटली जो आपकी प्रोविजनल आंसर की आई है सीयूटी पीजी, आपका जो COQP 18 जो जिसका कोड है उसकी आंसर की हमने डिस्कस करी है। काफी सारे क्वेश्चंस हमारे पास आए थे जिनमें डाउट था बच्चों को, तो उनको भी अच्छे से हमने समझाते हुए एक्सप्लेन करते हुए वीडियो डाली है, तो उसको जरूर देख लेना। सेकंड चीज, हम लोग ने करीब 250 से ज्यादा बच्चों के कुछ रिस्पॉन्सेज हमारे पास आए थे, उनके जो कैटेगरी वाइज जो उनके मार्क्स आए उसको, तो उसके लिए भी हमने एक एवरेज निकाला है मार्क्स का कि आपकी पर्टिकुलर कैटेगरी में जो एवरेज मार्क्स लाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स के वो कितने हैं, हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स कितने गए। तो उसका जो एक प्रॉपर ग्राफ है वो हमारे व्हाट्सएप चैनल पे पड़ा हुआ है, नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस चैनल को जाके ज्वाइन कर लो तो आपको पूरा ग्राफ वहां पे दिख जाएगा, तो उससे भी आप एक आइडिया ले सकते हो कि आपकी कैटेगरी में जो मार्क्स आ रहे हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं। चलो इस वीडियो को फटाफट मैं शुरू करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आपकी जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जो कि सीयूटी पीजी के अंदर आई थी, जैसे एलएनआईपी है, डीयू है, बीएचयू है, आपका गुरु घासीदास है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उनके आगे के प्रोसेस क्या होने वाले हैं ये मैं आपको फटाफट बताऊंगा, क्योंकि कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं खास करके एलएनआईपी के अंदर, तो वो मैं आपको बताऊंगा। फिर आप बैकअप के लिए और कौन से ऑप्शंस रख सकते हो, और जिन स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि सीयूटी पीजी में हमारे मार्क्स ठीक नहीं है तो फिर वो नॉन सीयूटी पीजी जो कॉलेजेस हैं जो एमपीएड कराते हैं वो कौन से होने वाले हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता रहा हूं। तो सारी चीजें आपकी यहां पे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलो फटाफट शुरू करते हैं। तो प्रोसेस के बारे में बात कर लेंगे, फिर मैं आपको और ऑप्शंस बता दूंगा, एडमिशन क्राइटेरिया उनका क्या है और सिलेक्शन के चांसेस कितने होते हैं वहां पे, ये सारी चीजें मैं आपको बताता चलूंगा। सबसे पहले देख लो जो सीयूटी पीजी के आपके कॉलेजेस हैं, मैं आपको बता दूं जिसमें आपकी जो फर्स्ट चॉइसेस रहती है स्टूडेंट्स की जनरली वो आपकी एलएनआईपी का एक ऑप्शन है जिसमें आप अप्लाई करोगे, आईजीआई है, बीएचयू है, विश्व भारती है उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग ईस्ट साइड है या फिर बंगाल में पढ़ना चाहते हैं, और फिर जीजीयू आपके पास गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी जो कि छत्तीसगढ़ में है, तो नॉर्थ इंडियन या सेंट्रल इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि टॉप कॉलेजेस में आपके चांस नहीं बन रहे तो यहां पे भी आप अप्लाई करो, क्योंकि आप लोग को याद होगा कि सीयूटी पीजे के फॉर्म में आपसे कोई कॉलेज के नाम नहीं पूछे गए थे, आपने सिर्फ सब्जेक्ट सेलेक्ट किया था, और जो भी यूनिवर्सिटीज उन सब्जेक्ट्स को एक्सेप्ट कर रही है वहां पे आप सीधे जाके अप्लाई कर सकते हो उनके फॉर्म्स में, और आगे की प्रोसेस में आप उसमें इन्वॉल्व हो सकते हो। नॉन सीयूटी पीजी कॉलेजेस की अगर मैं बात करूंगा और इनके बारे में भी आपको बताऊंगा, तो एचएनबीयू इसमें बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। नॉन सीयूटी है, यानी कि सीयूटी से इसका एग्जाम नहीं होना, इसके सेपरेट एग्जाम्स होते हैं, कब होंगे, कैसे होंगे, क्या क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। डीएवीवी इंदौर ये एक अच्छा ऑप्शन है, एसजीएसयू स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी जो कि वाराणसी में ही है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है जहां से आप अप्लाई कर सकते हो। चलो सबसे पहले शुरू करते हैं एलएनआईपी की बात से, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो इसके आगे का प्रोसेस क्या है फटाफट मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि काफी कॉमन क्वेरी ये भी है स्टूडेंट्स की। तो सबसे पहली चीज, आप लोग का सीयूटी पीजी का जो रिटन एग्जाम है ये हो चुका है, ये आपने दे दिया था। एलएनआईपी के अंदर जो नया प्रोस्पेक्टस आया है वहां पे बात बोली गई है कि आपके रिटन में जितने भी मार्क्स आएंगे, यानी कि आउट ऑफ 300 आपको जितने भी मार्क्स आएंगे उसका 60% जो है वो आपका यहाँ पे फाइनल मेरिट के लिए जोड़ा जाएगा। तो ये पहली चीज क्लियर है। सेकंड चीज, आपके फिजिकल फिटनेस टेस्ट और स्किल फॉर्म आते हैं अलग से जो कि एलएनआईपी अपनी तरफ से देता है। मैं नीचे हर कॉलेज की वेबसाइट डाल दूंगा, आप रेगुलरली आप जाके उसको चेक करते रहना। बाकी हम लोग अपने व्हाट्सएप चैनल पे और वीडियोस के थ्रू आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे जब भी ये सारे फॉर्म्स आते हैं, लेकिन आप भी उनको चेक करते रहना ताकि टाइमली आप फॉर्म को फिल कर पाओ। तो ये जो फॉर्म्स आते हैं ये एलएनआईपी की अपनी वेबसाइट पे आते हैं, एज अ गूगल फॉर्म आते हैं अभी तक, तो वो हम लोग देखेंगे और हम आपको बता देंगे जहां पे आप सारी इंफॉर्मेशन अपनी डालते हो। उसके बाद देखो फिजिकल फिटनेस टेस्ट, इसमें बहुत बड़ा चेंज आया आपके लिए, सब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। फिजिकल फिटनेस टेस्ट आज से 2 साल पहले मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए एलएनआईपी में एंट्रेंस में होता ही नहीं था, सिर्फ स्किल होता था और रिटर्न होता था। लास्ट ईयर से आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट शुरू हुआ जो कि सिर्फ एज अ क्वालिफाइंग होता था कि आप क्वालिफाई कर लो किसी तरह, बात खत्म। आपके रिटर्न और आपके स्किल टेस्ट से ही आपकी फाइनल मेरिट बनती थी। इस बार नया क्राइटेरिया आपका ऐड हुआ है कि आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो आपके सीयूटी पीजी का रिटर्न एग्जाम
प्लस आपका स्किल टेस्ट और प्लस आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट का जो स्कोर है वो भी आपका इसमें जोड़ा जाएगा। पर एक कैच इसमें और क्या है कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपको कम से कम 55% मार्क्स तो स्कोर करने ही करने हैं क्वालिफाई करने के लिए। जी हाँ, क्वालिफाइंग अभी भी इसमें है कि 55% मार्क्स यानी कि 400 मार्क्स का आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, इसमें से आपको 220 मार्क्स तो स्कोर करने ही करने हैं। अगर आपने 220 नहीं किए तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे और आप फाइनल मेरिट में शामिल नहीं हो पाओगे। और जो स्टूडेंट्स 220 यानी कि 55 मार्क्स 55% के क्राइटेरिया को क्रॉस कर लेंगे तो 220 या 220 के ऊपर आप जितने मार्क्स स्कोर करोगे उसके 20% जो है वो आपके फाइनल मेरिट में जोड़े जाएंगे। ठीक है, तो 60% और 20% 80% ये मार्क्स हो गए और लास्ट आपका बचा स्किल टेस्ट जो कि 20% मार्क्स इसके भी आपके जोड़े जाएंगे, यानी कि जितना जितना आप स्कोर करोगे उसके 20% और रिटन टेस्ट में जितना आप स्कोर करोगे उसका 60% जो है वो आपका जोड़ के फाइनल मेरिट आपकी यहाँ पे बनेगी। ठीक है, प्रोस्पेक्टस आ गया है, प्रोस्पेक्टस का लिंक भी मैं डाल दूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको इस प्रोस्पेक्टस पे 2026-27 वाले पे मिल जाएंगी। ठीक है, चलो आते हैं हम लोग नेक्स्ट में। बाकी अगर आपको यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग कोई भी और क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हो, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं IGI की। एक मिनट जरा मैं चेक कर लूं आपको विजिबल है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं IGI की यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की। यहां का आगे का क्या क्राइटेरिया है, सबसे पहले आपका CUT PG का एग्जाम जो आप दे चुके हो इससे आपके 50% यहां आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है। ठीक है, IGI की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको फटाफट यहां पे दिखा देता हूं, सॉरी क्वालिफाइंग नहीं, ये वेटेज है आपका कि 50% वेटेज जो है वो आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ली जाती है आपके रिटर्न स्कोर की। ये भी 2026-27 का लेटेस्ट प्रोस्पेक्टस आ गया, इसका भी लिंक मैं डाल दूंगा DU का, तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो रिटर्न में आप जितने मार्क्स स्कोर करोगे उसका 50% लिया जाएगा और आपका जो स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी टेस्ट है उसका भी 50% वेटेज यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है, स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी का क्या मतलब है IGI का कि इसमें ये लो आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसमें आपको पता होगा कि आपका कैनेडियन टेस्ट होता है। ध्यान रखना कैनेडियन टेस्ट भी आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। आपको 3 अटेम्प्ट उसमें मिलते हैं, अगर आपने 3 बार में से एक भी बार इसको क्वालिफाई नहीं किया विद सम मार्क्स तो आप सीधे सीधे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि 3 अटेम्प्ट में आपको एक बार तो इसको क्लियर करना ही करना है। ठीक है, और आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन भी इसमें होता है, यानी कि अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है लेटेस्ट तो वो भी आपको यहाँ पे उसके भी मार्क्स मिलते हैं जिसको आपको अपलोड करना होता है जब आपके IGI के फॉर्म्स आते हैं। तो ये इनका CSAS फॉर्म्स आते हैं। ठीक है, ये आपका कॉमन सीट अलॉटमेंट एलोकेशन सिस्टम होता है जहां पे आप अपना जाके सारी इंफॉर्मेशन भरोगे और फिर आप एलिजिबल हो जाओगे इनके फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए और आगे की प्रक्रिया के लिए। ठीक है, तो 50% आपका जो वेटेज है वो CUT PG के रिटन मार्क्स का है और 50% जो वेटेज है वो आपका स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट और आपके जो भी सर्टिफिकेट के मार्क्स होंगे उसका कंबाइंड आपको यहाँ पे 50% मिलता है। ठीक है, 3 बेस्ट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके जो है अचीवमेंट जो है वो आपको अपलोड करने होते हैं जब आपके CSAS के फॉर्म्स आते हैं और मोस्ट प्रोबेबली वो इस मंथ के लास्ट में यानी कि अप्रैल लास्ट में या फिर मई के स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके लिए भी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, इसका भी लिंक मैं डाल दूंगा, इसमें जो भी सीट्स वगैरह है वो सारी चीजें भी आपको इसमें मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टॉप कॉलेज की, तो वो है आपका BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसके बारे में भी आप सब बिल्कुल जानते ही होंगे। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो क्राइटेरिया है यहाँ पे आपका सबसे पहले इन्होंने बोला है कि आपके CUT PG में रिटन मार्क्स 35% तो एटलीस्ट होने ही चाहिए, यानी कि 300 में से जो उसका 35% है उतने मार्क्स तो आपको स्कोर करने ही करने हैं। अगर आपने उतना स्कोर नहीं किया है तो फिर जो है आपको यहां पे आने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्राइटेरिया इनका ये है। इसके बाद PFT फॉर्म्स बाय BHU, तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट के जो फॉर्म्स होते हैं वो BHU अपने आउट करता है, जब भी करेगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। अगेन आप बाकी आप भी चेक करते रहना, वहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन भरनी होती है और फिर ईमेल के थ्रू या फिर वेबसाइट पे आपको आगे की इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किस डेट पे आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होने वाला है, तो आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ वहां पे रिपोर्ट करना होता है। ठीक है, और 35% तो आपका यहाँ पे रिटन टेस्ट का है क्वालिफाइंग के लिए कि 35% मार्क्स स्कोर करने ही करने हैं। इसके अलावा फिजिकल फिटनेस टेस्ट में भी आपको 45% मार्क्स तो स्कोर करने ही होते हैं। ठीक है, मैं एक बार आपको प्रोस्पेक्टस दिखा देता हूं, तो यहाँ पे आप देखोगे आपका CBT का जो मार्क्स होते हैं वो 300 होते हैं और इनका जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है वो भी 300 मार्क्स का ही होता है। तो सबसे पहले CUT के जो रिटन एग्जाम आपने दिया है उसमें 300 में से 35% जो है वो आपको स्कोर करना है, तभी आप यहाँ के लिए एलिजिबल होगे। और 300 में से 45% आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट में स्कोर करना ही करना है, तब यहाँ पे आप एलिजिबल होगे। और फिर इसके ऊपर आपके जितने मार्क्स जाएंगे उनको जोड़ के आपकी जो मेरिट है वो फाइनल यहाँ पे बनेगी। ठीक है, स्पोर्ट्स अचीवमेंट सर्टिफिकेट के बारे में देखो कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोस्पेक्टस में नहीं लिखी हुई है। ठीक है, जब इसके फॉर्म्स आएंगे तो मे बी वो आपसे फॉर्म्स में मांग ले कि आप अपने सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए, और नहीं तो जब इनके फॉर्म्स आएंगे तो वहां पे जहां वो लिखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स हमें ये चाहिए आपके, तो वहां पे भी वो जरूर मेंशन करेंगे अगर सर्टिफिकेट के मार्क्स आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, ये प्रोस्पेक्टस में आप देखोगे तो
बीपीएड के बारे में जरूर दिया हुआ है कि बीपीएड का आपके देखो यहाँ पे लिखा है बोनस पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर बीपीएड, ये आपके सर्टिफिकेट के मार्क्स हैं। लेकिन एमपीएड में ऐसा कोई भी जिक्र नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ अभी कि सर्टिफिकेट के मार्क्स हैं कि नहीं है। अगर होंगे तो जरूर ये लोग अपने फॉर्म में उसको आउट करेंगे, ठीक है। तो बीएचयू के फॉर्म्स भी आप चेक करते रहना, इसको भी आपको फिल करना होगा। तो तीनों जो आपके टॉप कॉलेजेस हैं उनके अपने रिस्पेक्टेड फॉर्म्स आते हैं, वो आपको इंडिविजुअली फिल करने पड़ेंगे और फिर आपको पता चलेगा कि आपका वहां पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट किस डेट को है और कहां पे है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी की, जो कि आपके छत्तीसगढ़ में है। तो ये आपका क्राइटेरिया रखती है कि सीयूटी पीजी का रिटन एग्जाम आपको देना है, ये सब आप दे चुके हो। पीजी के इनके अलग से फॉर्म्स आते हैं जीजीयू के, ठीक है, वो आपको फिल करना पड़ेगा। और मैंने बहुत सर्च करने की कोशिश करी, लेकिन इनका कोई भी प्रोस्पेक्टस में क्लियरली ये चीज मेंशन नहीं है कि ये किस बेसिस पे स्टूडेंट्स को लेते हैं। तो जो भी डिटेल्स होगी ये अपने प्रोस्पेक्टस में या फिर फॉर्म जब ये आउट करेंगे तब आपको बताएंगे कि आप वहां पे जब एमपीएड के लिए जाओगे तो आपका स्किल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, या जो भी क्राइटेरिया होगा वो उसमें मेंशन करेंगे। तो गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी को भी, जो कि छत्तीसगढ़ में है, आप भी इसको एज अ ऑप्शन लेके चल सकते हो, ठीक है। बाकी हम कुछ अदर कॉलेजेस की अगर बात कर लें तो इसमें आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, ठीक है, जहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी है, ये वापस आपकी उत्तराखंड में है, यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। इन सबकी वेबसाइट पे चेक कर लेना तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। एमआईटी यूनिवर्सिटी आपकी दिल्ली में है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे भी आप एक बार देख सकते हो। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ये भी आपकी प्राइवेट है, तो यहाँ पे भी COQP 18 का आपने जो एग्जाम दिया है उसी के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो, इसलिए मैंने आपको कुछ कॉलेजेस बता दिए, ठीक है। बाकी विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी है, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, बट आप उसमें भी एक बार चेक कर सकते हो। वेस्ट बंगाल में भी यूनिवर्सिटी है, तो जो स्टूडेंट्स ईस्ट साइड के अगर आप प्रेफर करोगे तो आप बिल्कुल वहां पे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपके कुछ कॉलेजेस थे जो कि सीयूटी पीजी के अंदर आए थे, जिसका एग्जाम आपने दिया है। अब मैं कुछ आपको टॉप नॉन सीयूटी पीजी कॉलेजेस बता देता हूं कि अगर आप उनमें भी चांस लेना चाहो या फिर अप्लाई करना चाहो, जो कि मैं बोलूंगा कि बिल्कुल बैकअप के लिए करके रखना, तो आप यहां पे भी कर सकते हो। सबसे पहले ऑप्शन आपके पास है HNBGU, यानी कि हिमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, ये आपके श्रीनगर उत्तराखंड में है, ठीक है। यहाँ पे इसके जो नोटिफिकेशन होगी ये मई के 3rd या 4th वीक में इनकी नोटिफिकेशन आती है। इनका सेपरेट यूईटी का एग्जाम होता है। HNBGU जो है वो आपका सीयूटी पीजी और यूजी दोनों में थी, लेकिन इनका जो बीपीएड और एमपीएड के कोर्स होते हैं और बीएड एमएड के जो कोर्स होते हैं ये अलग से करवाते हैं विद सम मोर कोर्सेज। तो हमें एमपीएड पे अगर ध्यान देना है तो इसकी जो नोटिफिकेशन है मई के एंड में आएगी। 100 मार्क्स का आपका यहाँ पे एक रिटन का एग्जाम होता है, 100 क्वेश्चन आपके उसमें आते हैं, MCQ, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। सिलेबस जो इनका है HNBGU का इस बार थोड़ा सा आई थिंक चेंज कर रहे हैं, और या चेंज नहीं भी करेंगे तो जो भी नया सिलेबस होगा वो जब आपके नोटिफिकेशन के साथ आएगा तो हम जरूर आपको यूट्यूब पे बताएंगे कि कैसे आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। फिर आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, तो आपका यहाँ पे रिटन और फिजिकल फिटनेस टेस्ट दोनों ही आपके यहाँ पे होते हैं, जो आपको देना कंपलसरी है। और आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का जो है वो भी रिक्वायर्ड होता है। देखो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के आपको यहाँ पे मार्क्स जरूर मिलते हैं, ठीक है, लेकिन आपको कोई ना कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट यहाँ पे अप्लाई करना है जब आप फॉर्म को फिल करोगे। समझना मेरी बात को, अगर आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट 3 साल के अंदर है और आपको उसके मार्क्स मिल सकते हैं, या फिर कोई और अगर क्राइटेरिया है, अगर आपको मार्क्स मिल सकते हैं इनके हिसाब से, तो आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप डिस्ट्रिक्ट का ही कोई ना कोई सर्टिफिकेट, अपने स्कूल लेवल का या कहीं का भी कोई सर्टिफिकेट आप उसमें जरूर लगाओगे, ताकि ये आपको एज अ स्पोर्ट्स पर्सन एलिजिबल मान सके। तो मेरे ख्याल से आप सबके पास कोई ना कोई सर्टिफिकेट जरूर होगा, तो उसको आप अप्लाई कर दोगे तो आपका फॉर्म जो है वो इजीली एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो इनकी टेंटेटिव डेट्स होती है एग्जाम की वो जून से जुलाई के बीच में होती है, तो ये सारी नोटिफिकेशन जो है वो आपको मई एंड में HNBGU की मिल जाएगी। तो बिल्कुल बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी फैकल्टी है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये उत्तराखंड में, तो आप बिल्कुल यहाँ के लिए एक ट्राई कर सकते हो अगर आपको यहाँ पे पढ़ने का मन है तो, ठीक है। इसके बाद DAVV इंदौर की मैं बात करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो नोटिफिकेशन है वो अप्रैल मई में आती है, तो मेरे ख्याल से नोटिफिकेशन इसकी आने वाली होगी, तो आप इनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। एमपीएड एग्जाम टोटली डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस बाय MP ऑनलाइन, ये मैंने उनके प्रोस्पेक्टस से ही लाइन ली है, मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूँ। कोई भी क्लियर तरीका मेंशन नहीं है उनकी वेबसाइट पे कि रिटन एग्जाम होता है या सिर्फ आपके बीपीएड या आपके BSc के मार्क्स पे एडमिशन मिल जाता है, कोई भी चीज मेंशन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने एज इट इज लाइन लिख दी है। MP ऑनलाइन पे इनके फॉर्म्स आते हैं, तो उस पर जाके अप्लाई करोगे तो ही हमको पता चलेगा कि किस बेसिस पे अपना एंट्रेंस करवाते हैं, ठीक है। लेकिन ये इंदौर का एक अच्छा कॉलेज है, DAVV स्टेट यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे भी आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। देन एक ऑप्शन आपके पास स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का है, जो कि गुजरात में है, ठीक है। इनके बारे में भी कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। MPED कोर्स मेंशन तो जरूर है वेबसाइट पे, लेकिन
एमपेड के बारे में मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, बीपीएस के बारे में मिली, बीपेड के बारे में मिली, एमपीएस के बारे में मिली, पीएचडी के बारे में मिली, लेकिन और कोई इन्फॉर्मेशन मुझे इसमें नहीं मिली। तो आप लोग इनकी वेबसाइट पर जाके, इनका कॉन्टैक्ट नंबर होगा तो वहां पे जाके बात करके आप पूछ सकते हो अगर आप इस कॉलेज के लिए इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है। बाकी MGKVP महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, ये आपकी वाराणसी में ही है, ठीक है। इसका भी मैंने प्रोस्पेक्टस देखने की कोशिश करी एंड अगेन इसके भी 2024 के बाद का मुझे कोई प्रोस्पेक्टस नहीं मिला, लेकिन ये जरूर पता चला कि लास्ट ईयर इनका जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट हुआ था वो जुलाई मंथ में हुआ था। तो आप मान के चल सकते हो अगर ये जुलाई में अपना फिजिकल फिटनेस टेस्ट कराते हैं तो इनका एग्जाम्स जो होते होंगे जून में रिटर्न वगैरह, और मई लास्ट में या फिर जून फर्स्ट वीक में इनके जो भी फॉर्म्स होते हैं, नोटिफिकेशन होती है, वो आती होगी, ठीक है। इनका सिलेबस जरूर दिया हुआ था, तो रिटर्न एग्जाम जो इनका होगा उसमें बीपेड का सिलेबस प्लस जनरल नॉलेज की चीजें कुछ आपकी पूछते हैं। ये 2024 के प्रोस्पेक्टस में मेंशन था, तो ये मैंने आपको बताया। वेबसाइट आप खोल के देखना तो 2025 का प्रोस्पेक्टस या फिर और कोई भी चीज उसमें मेंशन नहीं थी, तो मैंने अपनी तरफ से इसमें कोई चीज नहीं डाली है। वेबसाइट पे आप वेट करके उनके पता कर सकते हो, तो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। बाकी नंबर भी इनका होगा, वहां पे भी आप सीधे बात करके अपने लेवल पे चीजें पूछ सकते हो। और फॉर्म्स की डेट वगैरह भी मेंशन नहीं है, बाकी मैंने आपको ये बता दिया कि जुलाई में हुआ था, तो आप इससे एक आइडिया इसमें ले सकते हो, ठीक है। और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं भाई, तो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी आपके पास एक ऑप्शन है भोपाल में। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के बहुत सारी ब्रांचेज हैं, तो अगर आप वहां पे भी अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो। लखनऊ यूनिवर्सिटी आपके पास एक ऑप्शन है, ठीक है, वहां पे भी आप बात कर सकते हो। और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है मेरठ में, यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये जितने भी कॉलेजेस थे ये सब नॉन सीयूटी कॉलेजेस हैं, तो ये आपके लिए ऑप्शन है, जिसमें मैं आपको बोलूंगा कि HNBGU आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, DAV भी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। HNBGU के बारे में अच्छे से हम आपको एक वीडियो बना के बताएंगे, क्योंकि इसके जो मई तक नोटिफिकेशन आएगी और जो भी एग्जाम्स होंगे वो हम आपको क्लियरली समझा पाएंगे। बाकी जो कॉलेजेस हैं आप इनकी वेबसाइट पे या फिर इनके नंबर पे बात करके